अब बात करेंगे सीरिया की, जहां पर कल तख्ता पलट हुआ है। बड़ी खबर वहां से ये आ रही है कि प्लेन क्रैश समेत कई सारी अटकलों के बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया से भागकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस ने उन्हें शरण देने का ऐलान भी किया है। रूस के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक असद और उनके परिवार के सदस्य मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी है। कल विद्रोही गुट ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया था। बागियों के दमिश्क घुसते ही असद परिवार समेत विमान से भाग निकले थे, लेकिन प्लेन के अचानक रडार से गुम होने की वजह से सारी अटकलें लगाई जा रही थी। और सीरिया में अब आगे क्या होगा, हमारे साथ अशरफ वानी जुड़ गए हैं, जो हाल ही के दिनों में सीरिया, इजरायल और मध्य पूर्व के जंग को कवर कर चुके हैं। अशरफ, ये जो हालात वहां सीरिया में बन गए हैं, अब जल्द सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोगों का प्रदर्शन चल रहा है सड़कों पर, जो किसी भी कीमत पर अब शांति व्यवस्था वहां पर बनाए रखने को राजी नहीं है। बिल्कुल नेहा, दरअसल सीरिया की परेशानी यही रही है कि वहां पर कई सारे गुट हैं जो अलग अलग बातें कह रहे हैं, और ये आशंका थी कि जब बशर अल असद का तख्ता पलट हो जाएगा तो फिर इन अलग अलग रणनीति रखने वाले गुटों को कौन एकजुट करेगा। लेकिन प्रयास हो रहे हैं कि एकजुट जो है ये सभी विद्रोही गुट जो है हो जाए। इनकी अगुवाई जो है हयात तहरीर अल शाम संगठन कर रहा है, जो विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट है और जिसने दूसरे बड़े शहर अलीपो पर कब्जा किया था। और जाहिर है कि उनके जो नेता हैं, जिनको माना जा रहा है कि अगर कोई ट्रांजिशन होता है सीरिया में तो वो उसमें बहुत प्रमुख सदस्य हो सकते हैं, यानी मोहम्मद अबू जुलानी। और उस बीच उन्होंने जो पहला वक्तव्य दमिश्क में सरकारी टेलीविजन जो सीरिया का है, जो अब विद्रोहियों के हाथ में आ गया है, उसमें जो उन्होंने सभी लोगों को साथ आने की बात कही है, किसी खून खराबा से बचने की जो है नसीहत की है, और साथ ही साथ ये भी लोगों से अपील की है कि सीरिया सभी उन सीरिया के लोगों का है जो यहाँ रहते हैं, और इसलिए किसी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए। जाहिर है उसमें कुछ दिख रहा है पड़ोसी देशों को भी, और साथ ही साथ खास तौर से जो अरब लीग के मुल्क है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि पिछले 2 दशकों से ग्रिड युद्ध से व्यस्त है, सब कुछ तबाह हो चुका है सीरिया में। अब सीरिया को बहाल करने में मदद कौन करेगा? लेकिन जिस अंदाज से विद्रोहियों का खुलकर तुर्की ने अब की बार मदद की है, सपोर्ट किया है, और तुर्की के प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां के राष्ट्रपति और फिर वहां के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उससे साफ लगता है कि तुर्की ही जो है सबसे ज्यादा पहल खाड़ी के देशों में करेगा इन गुटों को साथ लेने में। और दूसरी तरफ से जो हरी झंडी उनको प्रधानमंत्री की तरफ से भी मिली है, और असद का जो बयान भी सामने आया है कि वो चाहते हैं कि बिना किसी खून खराबे के जो है वहां पर जो है सत्ता का तबादला हो और ट्रांजिशन ऑफ पावर हो। तो अब आने वाले दिन दिलचस्प होंगे कि क्या ये सभी जो विद्रोही गुट है एक साथ रहते हैं, या फिर सत्ता की लड़ाई को लेकर फिर उनमें घमासान जो है छिड़ जाता है। लेकिन सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट जो अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में आया है, एक तो खून खराबा नहीं हुआ है, जिसके लिए सीरिया जाना जाता है पिछले 10 सालों के दौरान खास तौर से। दूसरी तरफ ये बात जो सामने आई है कि जो लाखों विस्थापित सीरिया के अलग अलग देशों में जो शरणार्थी बनकर रह रहे थे, उन्होंने वहां से निकलकर अपने देश आने की कोशिश की है। नेहा, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जो असद रजीम था, उसने अपने विद्रोहियों के खिलाफ काफी कड़ी कार्रवाइयां की थी, जिसके चलते पिछले 14 साल से, यानी 2016 से करीब 2011 से ही जो है एक लंबा चौड़ा इतिहास यहाँ पर सीरिया का रहा है, और वहां पर अब तख्ता पलट हो चुका है। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलानी ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।